वेद गीता हमारा नहीं है। भीम बाबा ही भारत में आए, मार्ग क्षमता का सबको बताए। जग में प्राणी सभी हैं बराबर, जग में प्राणी सभी हैं बराबर, कोई ऊंचा और नीचा नहीं है। जग में प्राणी बहुत बच्चे छोटू भैया हाल बाले का मैं कछु सुनाऊं, कैसे मारा था यह भी बताऊं। छुप के मारा है राम ने धोखे, छुप के मारा है राम ने धोखे से, जैसे डरता भी गीदड़ नहीं हो। भीम बाबा और हाल शंभुक मुनि का सुनाऊं, कैसे मारा था यह भी बताऊं। ऐसे इतराई चाल है राम ने, जैसे करता कशाई नहीं हो। दया हो भीम बाबा मसीहा हमारे, और कोई हमारा नहीं है। धम्म ग्रंथों में धम्म पद तुम्हारा, वेद गीता हमारा नहीं है। धम्म ग्रंथों में प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की।
साहब जी धन्य हैं करोड़ों करोड़ों के मसीहा परम पूज्य बौद्ध सक्त बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जो कि अपने तन पर हजार दुखों को झेला, हजार कठिनाइयों को झेला, लेकिन हम लोगों को शान शौकत की जिंदगी जीने का हक और अधिकार दिलाया। आइए एक छोटा सा गीत माताओं बहनों की ओर, तत्पश्चात आगे की ओर कैसे कैसे गीतों को हमारी माताओं बहनों को गाना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि कैसे हमारे किस्मत के भाग्य खुलेंगे। अभी जब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ था तो एक गीत बच्चों बच्चों के जुबान पर था कि मेरे किस्मत के भाग्य सब खुल जाएंगे, राम आएंगे। लोगों, मेरा कहने का मतलब ये नहीं, राम अब भी हैं, पहले भी थे, लेकिन इस शूद्र समाज का उद्धार कोई नहीं कर पाया। जिस समय भारत देश में इन शूद्रों की संख्या 11 करोड़ थी, उस समय भारत देश में 133 करोड़ देवी देवता थे। अगर एक एक रुपया देते तो भारत देश में कोई गरीब नहीं होता। सोचने की जरूरत है। आइए, जब राम मंदिर का निर्माण हुआ था तो एक गीत बहुत वायरल हुआ रहे। आइए कहना है कि मेरे झोपड़ी के भाग्य खुद खुल जाएंगे, राम आएंगे। भैया छोटू, मेरी झोपड़ी के भाग्य खुद खुल जाएंगे, राम आएंगे। लेकिन हम लोगों को ये नहीं गाना चाहिए। हमारे भाग कब पलटेंगे, कब सुधरेंगे। कहना है, मेरे किस्मत के द्वार सब खुल जाएंगे जब हम पढ़ेंगे। मेरे किस्मत के भाग्य सब खुल जाएंगे जब हम पढ़ेंगे। जब हम पढ़ेंगे तो डीएम बन जाएंगे। जब हम पढ़ेंगे तो डीएम बन जाएंगे। डीएम बन के हम देश चलाएंगे। किस्मत के भाग्य खुद खुल जाएंगे जब हम पढ़ेंगे। मेरे किस्मत के भाग्य सब खुल जाएंगे। मेरे किस्मत के भाग्य
हम पढ़ेंगे। मेरे मेरे किस्मत के भाग्य अब खोला जाएंगे जब हम पढ़ेंगे। मेरे किस्मत के भाग्य खुद प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध के बाबा साहब जी अमर रहे। लोगों, गौर करना होगा कि मेरे किस्मत के भाग्य तभी खुलेंगे जब हम लोग शिक्षित होंगे। आज लोगों के पेटों में जलन क्यों होती है? ये बुद्ध कथाएं किस लिए रोकी जा रही हैं? किस लिए? आज अगर हम ऊंची ऊंची मंचों से बोल रहे हैं तो ये परम पूज्य बौद्ध सक्त बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की देन है, वाह उनके द्वारा लिखे हुए संविधान की देन है। लेकिन लोगों को जलन किस बात की होती है कि हाय दादा, हाय दादुआ, ये पसियौ चमार कथा कहे लग, अब तो हम लोगन के धंधा पानी बंद हो जाई, यही खलन होती और कोई बात नहीं है। क्योंकि वैसे अच्छी बात है, हमारा समाज जाग रहा है और हमारे समाज को जागने की ही जरूरत है। आइए गौर करेंगे पावनमयी कथा की तरफ, क्योंकि समय का अभाव। 5 दिनों में अगर बात बताई जाए तो हमारे बहुजन समाज में जन्मे महान पुरुषों ने इतनी क्रांति की, इतना संघर्ष किया। एक महापुरुष का जीवन संघर्ष 5 दिनों में नहीं सुनाया जा सकता है। आइए गौर करेंगे कि भारत देश में आर्य लोग कैसे आए, कैसे इस भारत देश को खोखला किया। गौर करेंगे बहुत ही मार्मिक पावनमयी कथा। भैया छोटू मौर्य वंश में जन्मे, जिस समय राजा बेहदरत अपने शासन को संभाला है, आने वाले विदेशी आर्यों ने हमारे इस देश पर भाले तान दिए। ये जो हमारा भारत देश है ये सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन अब ये रोने की भी चिड़िया नहीं बचा है। आइए गौर करेंगे पावनमयी कथा की तरफ। अरे 563 ईसा पूरब, भैया सुनो लगाए के ध्यान। 563 ईसा पूरब, भैया सुनो लगाए के ध्यान। सम्राट अशोकन राजा बन गए, कलिंग पे झंडा दियो थुगाड़। कलिंग के राजा मृगेंद्र राव ने सम्राट अशोक ने दियो हराय। उनका पोता राजा बेहदरत आगे की कथा रहे समझाई।
खबर पाई गौ पुष्पमित्र सिंह घटिया चीन ब्राह्मण कहाय। घटिया चीन ब्राह्मण कहाय। वहां से चलो है पक्का दुश्मन राजा के ढिंग में पहुंचो जाए। शासन रहे चलाए। हाथ जोड़ के करिस दंडवत राजा के ढिंग में शीश नवाए। केवल आस लगाए तुमसे राजन विनती सुनो हमारी। समय मेरे भाइयों पुष्पमित्र शुंग पहला विदेशी आर्य भारत में प्रवेश किया और राजा के पास में गया, कहने लगा महाराज हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तुम्हारे वहां नौकरी करना है। राजा साहब ने उसको अपना सेना नायक बना लिया और जितने वफादार मंत्री थे उनको निकालता गया और अपने हाँ में हाँ मिलाने वाले मंत्रियों को रख लिया। हुआ क्या, एक दिन फौज का निरीक्षण करने के लिए जा रहे राजा बेहदरत नहीं जान पाए कि मेरा अंतिम समय आ गया। हुआ क्या, और 50 राष्ट्रीय मुद्राओं का धमदान नीरज कनौजिया जी भैया का परिवार पढ़े लिखे आगे की ओर बढ़े ऐसी मंगल कामना तथागत गौतम बुद्ध से। आइए कहना है, जिस समय मेरे भाइयों उसको सेनापति बनाया, एक दिन का समय है, एक दिन का समय है। अब राजा बेहदरत का कोई वफादार मंत्री नहीं था, वो घटिया चीनी ब्राह्मण था पुष्पमित्र शुंग। एक दिन का समय है, फौज का निरीक्षण करने के लिए जा रहे थे तो राजा बेहदरत को पीछे से तलवार धांस दिया, उनको मौत के घाट उतार दिया और अपना खुद वहां पर राजा बन गया। राजा बनने के बाद में नए नए नियम लागू कर दिए, जातियां बनाई, लेकिन आज ये भोला भाला समाज उनको जानना नहीं चाहता। समय का अभाव, हमारे गुरुजी मंचासीन हो चुके हैं, 5 मिनट का समय और लूंगा।